Hello friends, welcome to Concept in Chemistry. Today we are going to discuss GOC Part 9. आज हम देखेंगे टॉपिक है The topic is Application of Resonance. तो रेजोनेंस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर 1, कंपेयरिंग एसिडिटी। दो मॉलिक्यूल के बीच हम लोग एसिडिटी कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग द फेनोमेनन रेजोनेंस। एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि फेनॉल, it is acidic in nature, so this is the number 1 compound and number 2 is the methanol. यहाँ पर फेनॉल अगर H प्लस रिलीज करेगा तो यहाँ पर प्रोड्यूसेस होगा फेनॉक्साइड आयन प्लस H प्लस, इसको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। एसिड से जो H प्लस निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आयन जो रिमेनिंग रहता है उसको कहते हैं हम कॉन्जुगेट बेस। सो यहाँ पर ये कॉन्जुगेट बेस है और 1 लिखा बिकॉज ये 1 का कॉन्जुगेट बेस है, राइट। नाउ सिमिलरली अगर CH3OH का करेंगे तो आएगा CH3O माइनस प्लस H प्लस। सो इसको कहेंगे कॉन्जुगेट बेस 2। तो देखो जिस कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी ज्यादा है उसका एसिडिटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख के रख सकते हैं कि एसिडिटी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस दैट इज Cb। तो वो एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस अगर ज्यादा स्टेबल हुआ तो उसका एसिडिटी ज्यादा होगा, अगर कम हुआ तो एसिडिटी कम होगा। अब देखो हम लोगों को यहाँ पर डिटरमाइन करना है कि बिटवीन Cb1 एंड Cb2 विच इज मोर स्टेबल, ठीक है। देखो Cb1 में क्या हो सकता है, रेजोनेंस पॉसिबल है, मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो रहा है। तो यहाँ पर देखो रेजोनेंस हो रहा है एंड द नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। सो ड्यू टू रेजोनेंस it is stabilized. On the other hand यहाँ पर देखो CH3O माइनस में CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा थ्रू सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है पहले से ही, ये इलेक्ट्रॉन फिर से डोनेट कर रहा है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा और वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। सो हम लिख सकते हैं कि हियर द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इज डिस्टेबलाइज्ड ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। तो देखो यहां से हम लोगों को पता चल गया कि कौन ज्यादा स्टेबल है, राइट। सो हम लोगों को पहले लिखना होगा कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, Cb1 ग्रेटर देन Cb2 एंड दैट इज वाई एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, 1 ग्रेटर देन 2। सेकेंड एप्लीकेशन में जाते हैं, कंपेयरिंग बेसिसिटी। कंपेयरिंग बेसिसिटी, बेस किसको कहते हैं, व्हाट इज ए बेस? इट इज ए सब्सटेंस, सब्सटेंस से मॉलिक्यूल क्या हो अच्छा होगा, इट इज ए मॉलिक्यूल व्हिच कैन डोनेट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एसिड, ठीक है। सो बेस किसको कहते हैं कि जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है
उसी को कहते हैं बेस। तो यहाँ पर देखो, जो ज्यादा लोन पेयर डोनेट करेगा उसका बेसिसिटी ज्यादा होगा। अब लोन पेयर डोनेशन डिपेंड करता है लोन पेयर डेंसिटी, और यू कैन से द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एटम व्हिच डोनेट्स द लोन पेयर। मतलब क्या कि जो एटम लोन पेयर डोनेट कर रहा है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसा है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो अच्छा डोनेट कर पाएगा, कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो कम डोनेट कर पाएगा। अच्छा, ज्यादा डोनेट कर पाएगा तो उसका बेसिसिटी ज्यादा होगा, कम डोनेट करेगा तो बेसिसिटी कम होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना है, ये याद रखना है, इसी से हो जाएगा। तो हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करना है, तो हम लोगों को बेसिसिटी कंपैरिजन आ जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल इज CH3NH2, सॉरी methylamine, and second example is aniline। अब देखो, इस नाइट्रोजन के नंबर 1 जो मिथाइलेमिन है उसके नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है, इसके नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है, दोनों डोनेट कर सकता है, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होगा। यहाँ पर देखो CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, राइट। यहाँ पर देखो ये लोन पेयर क्या होगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा विथ बेंजीन रिंग। सो ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम डिक्रीजेस, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, एंड हेंस the basicity order is 1 greater than 2। तो बेसिसिटी कंपैरिजन हो गया। थर्ड हम देखेंगे रिएक्टिविटी कंपैरिजन यूजिंग द फेनोमेनन रेजोनेंस, कंपेयरिंग रिएक्टिविटी। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो नंबर 1 इज CH2 डबल बॉन्ड CHCl। यहाँ पर हमने एक्वास KOH डाल दिया, और नंबर 2 में CH3CH2Cl डबल बॉन्ड मैंने उठा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक्वास KOH दिए। अब हम लोगों को पता है एक्वास KOH क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, मतलब ये Cl रिप्लेस्ड हो जाएगा OH से। तो यहाँ पर तो इजीली रिप्लेस्ड हो जाएगा, बट यहाँ पर नो रिएक्शन होगा। सो रीजन बाद में बता रहा हूँ, पहले रिएक्टिविटी हम निकाल लेते कि रिएक्टिविटी ऑफ 1 इज लेस देन 2, 2 इज मोर रिएक्टिव, दैट इज वाई रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है सेकेंड कंपाउंड में, फर्स्ट कंपाउंड में रिएक्शन नहीं होगा। रीजन क्या है, रीजन ऐसा है कि इन फर्स्ट कंपाउंड क्लोरीन का लोन पेयर है, एंड यूजिंग दिस लोन पेयर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो रेजोनेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होगा, CH2 CH Cl डॉट 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 डॉट। हियर this CCl bond has partial double bonding character, partial double bonding character, राइट। सो ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पर जो CCl बॉन्ड है जो ब्रेक होने वाला था, यहाँ पर एक्चुअली ये बॉन्ड तो ब्रेक होने वाला था, जो ब्रेक होने वाला था यहाँ पर जो CCl बॉन्ड वो पार्शियल डबल बॉन्डिंग कैरेक्टर है इन 1, बट इन 2
यहाँ पर जो CCl बॉन्ड है, CCl बॉन्ड इज प्योरली सिंगल बॉन्ड। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ देखेंगे तो फर्स्ट कंपाउंड का CCl बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। सो यहां पर हम देखेंगे कि CCl बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, जो शॉर्टर बॉन्ड है। यहाँ पर देखो डबल बॉन्डिंग कैरेक्टर मतलब क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड से शॉर्टर है, सिंगल बॉन्ड लॉन्गर होगा, जो शॉर्टर होगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। सो वन में ज्यादा स्ट्रेंथ है देन टू। सो वन इन वन CCl बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसलिए वो डिसोसिएटेड नहीं होता है CCl बॉन्ड बाय OH माइनस, एंड दैट इज व्हाई रिएक्टिविटी ऑफ वन इज लेस देन टू, जहां पर वन में रिएक्शन होता ही नहीं है, वो Cl इजिली सब्सटीट्यूटेड नहीं होता है। ठीक है। और एक बात यहाँ पर याद रखना कि इसको कहते हैं, इसका नाम याद रखना, इसको कहते हैं विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड बिकॉज दिस ग्रुप इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप, एंड इसको तो हम जानते ही है, इसको कहते हैं इथाइल क्लोराइड। राइट। फोर्थ एग्जांपल है कंपेयरिंग डाइपोल मोमेंट। फोर्थ एप्लीकेशन है कंपेयरिंग डाइपोल मोमेंट, म्यू। एक्चुअली म्यू इज डिफाइंड एज चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। एग्जांपल देख लो कि दो मॉलिक्यूल हमने लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH NO2, this is 1, and CH3 CH2 NO2, this is 2। ठीक है। अब 1 को थोड़ा खुल के लिखते हैं ताकि रेजोनेंस हम कर पाए। N डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। यहाँ पर रेजोनेंस कैसे होगा, रेजोनेंस ऐसे होगा कि ये डबल बॉन्ड इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा वो हम लोगों को ऐसा मिलेगा कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N, इधर हो गया O माइनस और इधर हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इधर हो गया प्लस। अब इसको खुल के लिखेंगे तो ऐसा मिलेगा कि CH3 CH2 N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। एक बात यहाँ पर भी है कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O को हम कोवेलेंट बॉन्ड से भी लिख सकते हैं, लाइक दैट, ये O माइनस ये प्लस, यहाँ पर भी लिख लेते हैं। चलो तो कंपेयर करना थोड़ा इजी हो जाएगा। N O माइनस, इधर भी O माइनस, ये प्लस और ये प्लस। अब देखो यहाँ पर चार्ज का डिस्टेंस डिफरेंट है दोनों में। यहाँ पर नंबर 2 में प्लस माइनस के बीच डिस्टेंस कम है और यहाँ पर भी कम है, लेकिन यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा चार्ज डिस्टेंस है, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज सेपरेशन है, जो ये CH2 प्लस के ऊपर है एंड ये OH माइनस के ऊपर है। तो यहाँ पर जो ये जो एक्स्ट्रा चार्ज सेपरेशन है, ये एक्स्ट्रा चार्ज सेपरेशन के लिए एक्स्ट्रा डाइपोल मोमेंट मिलेगा। सेकेंड पॉइंट इज दिस टू चार्जेस, ये बिटवीन दिस टू चार्जेस डिस्टेंस भी ज्यादा है। ठीक है। तो ये दोनों अगर कंसीडर करेंगे तो डाइपोल मोमेंट ऑफ 1 इज ग्रेटर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ 2 होगा। ठीक है। तो ये 4 एप्लीकेशन हमने रेजोनेंस से हम कंपेयर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं रेजोनेंस को। ये डाइपोल मोमेंट, एसिडिटी, बेसिसिटी एंड रिएक्टिविटी। ठीक है। ये सब बाद में भी हम जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब हम लोगों को पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, ये रेजोनेंस खत्म हो गया। अब जाएंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है। तो ये वीडियो कंटिन्यू होगा GOC का। थैंक यू।